कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, यहाँ कैसे आए हो और यहाँ से कितनी दूर आपका घर है और कितने लोग में रहते हो। हमको सब अलग अलग जो हमने पूछा बताओ, तो सब बताया। जितने प्रश्न किए थे सबका उत्तर दिया। फिर उन्होंने उस सूरत को ले जाकर सब मंजिलों को पार करा के और मालिक के धाम में पहुंचाया। तब वो मालूम हुआ कि इतनी दूर ये यहाँ रहते हैं, इतनी दूर यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई अवतारी, कोई पीर पैगंबर या नहीं पहुँच सकता। तो महापुरुष ने कहा यहाँ संत ही आते और कोई नहीं आ सकता। किसी को इनका पता मालूम नहीं, जब वो मिलेंगे और पता देंगे तो वो ले आएंगे, अकेले नहीं जा सकता। मालिक से मिला दिया और उसे अकय सागर में मिल करके तुरंत उन्हीं का रूप हो गई, जैसे वो है वैसे। बोलो। सुन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। बहुत प्रसन्न हुई और सूरत ने कहा कि स्वामी चलिए अब हम जैसे ले चलेंगे वैसे चले। हमने तो अपना तन मन ये सब आप पर निशान कर दिया, हम तैयार हैं, हमको सब प्रश्न का उत्तर मिल गया, कोई शंका नहीं है किसी भी तरह की। बोलो। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु सो यह देश कहते लखावे। हैं वो सतगुरु जो वहाँ आते जाते हैं, सब मंडलों में सब धनियों के पास ईश्वर से मिलते हैं, ब्रह्म से मिलते हैं, पार ब्रह्म से मिलते हैं, महाकाल पुरुष से और सत्यवेद में मिलते हैं और ऊपर जाते हैं। वो है सच्चा सत्य। वो जब मिलेंगे तो उसका भेद मिलेगा और सबका भेद मिलेगा, और सब रचना का भेद मिलेगा और सब विस्तार का भेद मिलेगा और सब सिमटाव का भेद मिलेगा। और जब तक वो नहीं मिलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पच पच हारी। अब वो तुरंत कहती है कि इन्होंने वहाँ हम भूले और फटे तो कुछ नहीं जानते थे, पते थे, मोह ममता में इसमें उलझे हुए थे, लड़ाई झगड़े में, चारों खानों से नरक में, वहाँ से निकाल करके यहाँ गया। तो कहते हैं इनकी महिमा अति भारी, ये अत्यंत महिमा भारी, कहे इसको इनको कोई नहीं जान सकता और सब कर करके हार गया, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। यह है सतगुरु की महिमा। सतगुरु कोई शब्द थोड़ी, अरे सतगुरु को कोई आदमी और धन थोड़ी है, ये कोई राजपाट हो तो वो सच्चा एक बोध, दूसरा कुछ नहीं। कहते हैं इनको कोई नहीं जानता और जब इनको नहीं जानेगा तो उसका भेद भी किसी को नहीं मिलेगा। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वह करे, वह जाने और निश्चय। अब वो तुरंत कहती है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाएगी वो तो जानेगा, और कृपा होगी वो, और कोई नहीं जान सकता। कबीर जब आए
700 बरस से थोड़ा सा कुछ ऊपर गया तो उनको नहीं पहचान पाया, काशी से भगा दिया। रैदास जी आए तो काशी से भगाएंगे, और महात्मा है वो भी काशी से भगा दिया। तुलाराम महात्मा जब आए तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन जनता का अति प्यार, उसकी वजह से उनको नहीं भगा, क्योंकि वो दुकान करते थे। तुलाराम उनका नहीं, लेकिन तोलने वाले, कि सच्चा सच्चा बच्चा चला जाए, बूढ़ा चला जाए, कोई भी चला जाए, और वो कोई कपड़ा डाल दे कि ये इतने पैसा है हमको इतना दे दी, तो पूरा पूरा उसको तौल के दे देते। तो नाम उनका तुलाराम पड़ गया। तुलसीदास जी गए तो सब लोगों ने एक तरफ से काशी के लोगों ने चाह के इनको भगा दिया जाए, लेकिन वो भगा नहीं सके। तो क्या नहीं किया, नानक जी के साथ बहुत जितने आत्मा आए, जगी राम उसके लिए मुसीबत, चरणदास जी आए उनके लिए मुसीबत, पलटू साहब आए तो उन्होंने आग झोपड़ी में लगा दी। एक दो काम किए, इन्हें महापुरुषों को सख्त तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने कुछ आपने ऊपर नहीं लिया। दुनिया है जो काम करती है अपनी आज़ादी से करती है, तब के तब भटक गए और बिना उनके किसी को रास्ता नहीं मिले, अभी तक नहीं मिला। बोलो, कोई कोई जीव करे विश्वासा, कर प्रतीति वह धारे आशा। कहते हैं कोई कोई कई बिरला जीव मिल गया तो विश्वास करता, और जो वो बताते हैं उसमें थोड़ा बहुत विश्वास के साथ करता है, जिस तरह से करना चाहिए वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा करेगा तो उसका वो पुण्य जमा होगा, उसके बल से प्रताप से आगे रास्ता उसको मिल जाएगा। कोई कोई, बाकी जीव कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं करते, कोई बात सुनते नहीं। बोलो, संत वचन जो सच्चा माने, इस वाणी को सो सच जाने। कहते हैं संत वचन, उनको जो कोई भी सच्चा जाने और महापुरुषों की वाणी को पढ़े और इस पर यकीन विश्वास करे। बोलो, इक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हमारे मन में जीवों के प्रति शंका आ गई, कृपा कर दया करो, जीवों के लिए सुलझा दीजिए। सूरत पूछ रही है कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, सब सुलझ जाए। बोलो, संत नाम तुम किसका गाओ, साध भेष दो भेद बताओ। अब तुरंत पूछते हैं कि आप किसको संत कहते हैं, दाढ़ी को, बाल को, घेरू कपड़े, या सफेद कपड़े, अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत पढ़ने वाला, या धनी आदमी या राजपाट कर, किसको आप संत कहते हैं? सूरत पूछती है कि ये भी हमारी शंका दूर कर दीजिए कि आप किसको संत कहते हैं, संत, सतगुरु, गुरु, ये सब, तो किसका नाम? क्या रुपया पैसा कोई संत है? दाढ़ी बाल क्या लगे ये कुछ? बोलो, तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाय चित्त अब। तो हमने कहा है तुरंत, तुमने जो पूछा वो ठीक पूछा, अब तुम कान लगा करके सुन लो। किस दे करके सुनो?
तुम्हारे कान कहीं है, चित्त कहीं है, मन कहीं, बुद्धि कहीं नहीं, सबको समेट करके जो तुरा सुनो। बोलो। संत कहे हम उनको भाई, सत्यलोक जिन सूरत समाई। कहते हैं कि देख सूरत, हम उनको संत कहते हैं जिनकी सूरत मनुष्य शरीर से चढ़ करके नाम के द्वारा और मतलब है ईश्वर और ब्रह्म पार ब्रह्म इन सबका दर्शन दीदार करती हुई और सतलोक में पहुंची, उनका नाम संत है। उनको दाढ़ी थे, बाल थे, गेरू कपड़े, सफेद कपड़े, उससे कोई मतलब, ये संत है। जो यहाँ नहीं पहुंचेगा वो संत नहीं, वो नहीं पहुंचेगा वो योगी नहीं है, और पहुंचेगा नहीं वो सिद्ध नहीं, वो सब कुछ। इसको हम संत कहते हैं। अच्छा हुआ कि तूने पूछ लिया, तो तुझको बता दे। बोलो। चौथा लोक तीन के पारा, सत्य नाम सत गुरु दरबार। अब कहते हैं महापुरुष देखो, सतलोक जो है वो यहाँ नहीं है। मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, और इसके पार वो सतलोक। यहाँ सतलोक नहीं है, न मृतलोक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म के लोक में, पार में। यहाँ कहीं भी संत नहीं, ये लोक नहीं है। इन सब के परे वो धाम, उसको सतलोक कहते हैं। वो जब वहाँ पहुँचेगा, साधक अपनी जीवात्मा पहुँचाएगा, वो संत। ऐसों की से खोज करो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। हिंदू में मिल जाए, ब्राह्मण में मिल जाए, क्षत्रिय में मिल जाए, वैश्य में मिल जाए, हरिजन में मिल जाए, मुसलमान में मिल जाए, ईसाई किसी में मिले, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तुमको इससे मतलब क्या है, कौन मुसलमान और कौन हिंदू है, और कौन मतलब ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय है। तुमको तो वो बोध और वो ज्ञान मिलना चाहिए उस सागर का। कहते हैं कि हम उसको कहते हैं। वहाँ कपड़े 1000 पहनो, जनेऊ 1000 पहनो, मैला, उससे क्या मतलब, वो तो अंदर जाने का रास्ता है। बोलो। संत सूरत वहाँ करे विलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं संतों की सूरत वहाँ विलास करती आती जाती, वहाँ संदेशा लेकर के आएगी, संदेशा लेकर जाएगी। उन्होंने ही तो कहा कि यहाँ जीवों को बहुत तकलीफ, मारे जा रहे, काटे जा रहे, कोई सुनवाई नहीं। 84 में जा रहे, नरकों में जा रहे, और नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। 1-1 करोड़ बरस की सजा जब सुनाई जाती है, तो कहा कि इनको 1 करोड़ बरस तक जलाते रहो। तो लगातार जलाते रहेंगे, और जीव की आवाज़, सूरत की आवाज़ लाखों में तक जाएगी, कोई मैदान में बचाने वाला नहीं। फिर इनको ये सजा और भोगने के बाद उस नाम वाले नरक में जाओ, 50 लाख बरस इसको काटो काटो, तो 50 लाख बरस तक काटे जाए। ऐसे काटते रहेंगे। अब 24 घंटे से मशीन चलती रहती है, इतने काटते, 50 लाख वर्ष तक ये बंद नहीं होती, ऐसे चलती रही। तो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, कितनी पुकार करता है, इतनी आवाज़ दूर तक जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि तुमने महात्मा की बात तो सुना नहीं, और उस पर तुमने विश्वास प्रेम नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन ऐसे बेकार। बोलो। त्रिलोकी के आगे सुन्न, सुन्न के आगे है। अब वो परिचय देते हैं कि स्वर्ग के ऊपर, वैकुंठ के ऊपर, और अंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर, कहते हैं कि वो त्रिलोकी मतलब आगे तुंड है, यानी
10वां द्वार और महाशून्य भवन, उसके आगे कहते हैं सतलोक। सतलोक है, वहाँ जो भी पहुँच जाएगा वो संत है, और वो जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा। आपको बता दिया, इसमें धोखे का काम नहीं रखा। बोलो। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहि करत बखाना। कहते हैं कि भाई महाशून्य के आगे उस स्थान का नाम है भंवर गुफा। आगे क्या है? सतलोक। वहाँ सतपुरुष का दीदार दर्शन, और वही से संत आते हैं, वहीं ले जाते। आगे अलग लोग, अगम लोग अलग जाओ, वो बहुत आगे, बहुत आगे। तो ये भेद किसी को मालूम नहीं है, तो उन्हीं को मालूम जो यहाँ आते। तो कहने लगते हैं चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं, चलो चलो। ले आए, यहाँ आ गए, बता लिया, अब जाने का रास्ता नहीं। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारा क्या होगा? अरे आपका वही होगा, ठगने का। सत्य नहीं है, सत्य तो चलाइए। बोलो। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहाँ पहुँचे सब है थोथा। कहते हैं कोई भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो सब थोथा, झूठा। जो पहुँच गया वो संत। अब ये पहचान परख, जब आपको सत्संग मिले, उनकी कृपा हो जाए, साधन करो, आपकी आँख खुले, कान खुले और चढ़ाई होने लगे, और जब ये देखो तब विश्वास हो ये आगे धाम है। ऐसे कैसे पता चलेगा? बोलो। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वहाँ पहुँचे संत। कहते हैं संतों के बिना कोई वहाँ पहुँचा नहीं, और जो वहाँ नहीं पहुँचा वो कभी संत नहीं होगा। अब वो तो गृहस्थी घर की बात तो छोड़िए, कोई भी हो। संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साध भेद अब तुम। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, संतों का तो हमने तुझे भेद की पहचान दी कि असली संत कौन है, जो वहाँ पहुँचा, और जो कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा, वो किसी जात में कोई भी हो, वो संत नहीं। ये तो हमने निर्णय कर दिया। आप साध किसको कहते हो? उसको सुन ले। बोलो। संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं भाई संतों का आपको विश्वास हुआ निश्चय, ये भाई संत हैं, जो बताते हैं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो रास्ता बताया उसको कभी करते भी हैं, कभी नहीं करते, कभी करते, कभी नहीं करते। इन्हें हर रोज नहीं करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन छूट जाएगा, फिर 2-4 दिन 6 दिन करेंगे, फिर उसके बाद छूट जाएगा। ये उनकी डिग्मिग स्थिति रहती है, करने की न करने की। इसके बारे में कह रहे हैं भाई संत किसका नाम और साथ किसका? बोलो। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन्न सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं जो भी कोई यानी त्रिकुटी देव पर जा करके मानसरोवर में स्नान करता और शब्दरूप तुरंत हो जाती है, और उस स्नान करने से उसका तेज यानी प्रकाश बहुत बढ़ जाता है। बोलो। साध नाम हम या को गाई, बिन साधे यह साधु न कहते हैं ये भाई। साध है जो त्रिवेणी में स्नान करता और उस त्रिकुटी के ऊपर
और फिर ये कलमल के सब कले डो डालता है और कारण भी से बाहर हो गया, स्नान कर लिया है तो साथ है, ये साथ है, संत नहीं साथ है, लेकिन इनकी भी पहुंच बहुत बड़ी होती है। योगेश्वर के सामने कुछ नहीं और ऋषि मुनि उसके सामने कुछ नहीं है, जो करते हैं साधना वो भी कुछ नहीं, त्यागी बैरागी कुछ नहीं, साथ इतना बड़ा ऊंचा स्थान है। भेष संत अब वर्ण सुनाऊं, यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे हैं, ये देख सूरत सब तेरे सामने, तू कम से कम इतना कर, इन साधों की खोज कर। ये जब आपको अपनी चीज़ बताएंगे तो ये क्या करेंगे, उनके पास चले जाओ। बाबर आया तो उसने 12 भक्ति में पूछा कि यहाँ कोई साधु महात्मा फकीर रहते हैं? तो किसी हिंदू ने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ राम की जन्मभूमि उसमें रहती है। तब तक एक मुसलमान मिला, उनका तुम वहाँ तो बाद में जाना, लेकिन वहाँ चले जाओ, रानोपाली में फकीर रहते हैं और वो तुमको दुआ दे देंगे, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो ये सिपाही लेकर घोड़ों में सवार हो गया, 2 मील दूर घोड़े से खड़े कर दिए, उतर गया, वही बांध दिए और पैदल गया। पैदल गया, जब वहाँ मिल गए तो उनको उसने उसी तरह से प्रणाम किया, आगे साष्टांग, आगे हाथ कर लिए और सीना जमीन पर पूरा लेट गया, लेट करके हाथ। उन्होंने पूछा कि कैसे यहाँ आए? कह लगे हम दुआ लेने आए। तो अच्छा, तो परसों आना तो हम बताएंगे। तो बाबर के पास एक जब चला था अपने अड्डे से तो एक साल लेकर के आया, तो वो फकीर को उसने बैठ कर दिया, उसी के सामने फकीर ने ऐसे उठाया और आग जल रही तो उसमें डाल दिया और वो जल गया उसके सामने। तो उसको बड़ी चोट लगी अंदर कि हमने बहुत मोहब्बत से फकीर साहब को साल दिया और ऐसा साल है भी नहीं और अपने देश से लाए थे। तो इन्होंने लिया और पकड़ करके हाथ में सामने रख दिया और जल गया, उसके सामने जल गया। तो बड़ा मन में विकार कि अब दुआ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी चीज ली नहीं, जो मोहब्बत प्यार की थी, तो दुआ मिलेगी। ये गया जब वहाँ और रात को जब सोया तो वो साल इसके सिराने रखा। इसने देखा कि साल तो मैं वहाँ ले गया था, एक ही साल था और मैंने फकीर साहब को दिया और मेरे सामने उन्होंने जला दिया। ये भी नहीं कि मेरे पीछे जलाया, और वो सब जल करके जो उसकी राख थी उड़ के ऊपर की। इस साल तो ये वही है, दूसरा कोई। तो कहने लगे ये कोई और बात है। मालूम होता है कि फकीर सिद्ध है। तो फिर वो उन्होंने बताया, तो जिस दिन उसी दिन फिर चला, फिर आया, आकर के घोड़े उसने खड़े कर दिए, सवारों को उतार दिया, कहा हम अकेले जाएंगे, और आया फकीर साहब से प्रणाम किया, दंडवत किया और बैठ हाथ जोड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? कह लगे यहाँ कैसे आए? कह लगे न्याय और रक्षा के लिए आए। तो तुम क्या चाहते हो? कि दुआ, दुआ चाहते। तो कह लगे दुआ नहीं मिलेगी। उसने कहा दुआ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। वो हमारे वहाँ जो है गुरु रहते हैं, उनके पास जाओ,
वो दुआ देंगे आप। देखो फकीर कितनी गुरु की यानी कितनी महात्मा फकीर की इज्जत करते हैं कि वहाँ जाओ वो दुआ देंगे। ये फौरन गया पैदल, घोड़े में ही खड़े रहे, उनसे गए यहाँ कैसे आए हो? कि हम दुआ लेने आए। किस बात की? कि हम न्याय रक्षा देना चाहते हैं, हम सफलता चाहते हैं कि जाओ तुमको दुआ दी जाओ, तुम अपने काम में सफल हो जाओ। बस उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके आया और घोड़े और सवारों को लिए साथ लौट गया। फिर उसने चढ़ाई की तो चढ़ते करते चला गया, बिहार तक सफल हो गया। सफल हो जहाँ भी गया वहाँ सफलता। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो महात्मा रहते थे पूरे थे, और वो जो वहाँ था वो अधूरा था। तो उसने कहा कि तुम पूरे के पास चले जाओ, वहाँ दुआ मिल जाएगी। तो चला गया तो उनकी कितनी बड़ी इज्जत कि उसने कुछ नहीं कहा, उनके पास दे दिया। वो जानता था कि हम अधूरे हैं, हम कुछ कह देंगे ठीक नहीं, हम उनके इतने मुरीद हैं। वो है मुर्शिद, वो जो चाहेंगे तो कर देंगे। तो सेवक क्या जाने, वो तो आदेश का पालन करता है। जब पूरा हो जाएगा तभी जान तो लेगा, लेकिन गुरु की सदा मर्यादा, सदा इज्जत करेगा। ऐसे ही सूरत को सब समझा रहे। बोलो। संतन की बानी जो पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय। कहते हैं महापुरुषों की बाणी को जो पढ़ते हैं और सूरत शब्द के जोड़ने में जो नित्य विश्वास रखते हैं और कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी भजन किया कभी नहीं किया, कभी 10 मिनट किया कभी 5 मिनट किया, और कभी छोड़ दिया, 4 दिन नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, लेकिन संतों की वाणी पर विश्वास और जो बताया विश्वास करते। बोलो। संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी कर विश्वास सूरत जिन कहते हैं जकड़ी। संतों की शरण जिसने ले ली और उन पर पूरा विश्वास हो गया कि जो कुछ भी अच्छा या जो कुछ भी करेंगे वो यही करेंगे, बहुत विश्वास करते। बोलो। बिना संत नहीं और भरोसा करम भरम तज चित को। कहते हैं कर्म भरम जो भी किया कर्म ने सबको त्याग दिया और संतों पर भरोसा करते हैं। जो वाणी लिखी है उनकी उस पर भरोसा करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी अभ्यास करते हैं सूरत शब्द का और कभी नहीं, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी तुरंत कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगी। बोलो। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे जितना बने उतना आरा। कहते हैं कि सूरत शब्द मार्ग का वो पालन करते हैं और जितना उनसे हो सकता है उतना करते हैं। ध्यान भजन जितना भी हो सकता है उतना करते हैं। बोलो। इनका नाम भेख तुम जानो प्रीति करो इनसे। कहते हैं कि ये है भेख, ये भेख है, भेषधारी, ये भेष है। इनसे कहते हैं कि तुम मोहब्बत प्यार करो और इनकी सेवा से अति फल मिलेगा कि धीरे से तुमको साथ मिल जाएंगे और साथ से संतों के पास पहुंच जाओ। ये भेख है। जैसे कपड़े घेरू सफ़ेद कपड़े, इसी तरह से ये भेख है, ये भेषधारी है। रंगे कपड़े सफ़ेद कपड़े घेरू काले, ये भेषधारी नहीं है, ये भेषधारी है। इनको कहते हैं। बोलो।
चाहे बस तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को कहते हैं मोड़े। चाहे कोई सफ़ेद या काला या पीला या कोई लाल कोई भी कपड़ा पहन ले, घर को छोड़ दें और ये काम करते हैं, सूरज शब्द का अभ्यास और संतों पर पूरा भरोसा विश्वास करते हैं, तुम्हारा काम होगा। आप चाहे घर में रह चाहे बाहर रहे, वहाँ भी कर सकते हैं, घर में भी मन मोड़ सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, घर में भी मोड़ सकते हैं। ये भेक है, इनसे तुम प्रीत करो और कभी आ जाए तो मतलब इनकी सेवा कर दो। बोलो। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े होए पर। अब महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, तुमने पूछा ठीक, जिनकी धारणा न संतों में, न उनकी वाणी में, न वो सूरत का अभ्यास, न शब्द में और न उसमें, और घर छोड़ दिया और भेद बना लिया और बाहर चले गए तो घर के लोग रोते ही रह गए। ऐसा करते तो फिर भी, लेकिन वो तो कुछ किया नहीं, इधर उधर 2-4-10 बातें उन्होंने सीख ली, बस वे बनाया घूमने लगे। बोलो। कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगाए कहावाएं भेद। कहते हैं कपड़े उन्होंने पहन लिए, किसी भेद के पहन लिए, भेददारी के, और बातें थोड़ी बहुत जान ली और बस लोगों को जगह जगह ठगते फिरते, बात बना करके ठगते। बोलो। कर्म लिखी वह भोगए अपनी, भर मत फिरे पहिन कर कहते हैं कर्म लिखी, अरे घर भी छोड़ लिया, कुछ करते भी नहीं और दूसरों का खाते हैं और ठग करके उनको डांटते फटकारते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, और हम संत हैं। बेचारे गरीब तबकी काश्तकार सहते हैं, क्या करें, वो उनको तो कुछ मालूम है नहीं है, और बस कहते हैं ठगते फिरते रहते। बोलो। उनका नाम भेख नहीं होई, वह पाखंडी जानो सो। अब तुरंत को समझा रहे हैं कि तुरंत ये देख नहीं है, इनको समझो पाखंडी डोंगी है, इनसे किसी भी जीव का भला नहीं होगा। कोई किसी का तो भला होना चाहिए, किसी का नहीं, इनको खुद को अपना भला नहीं, ये खुद ही नरकों में 84 चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं। गुरु अंधा और चेला बहरा और हो नरक में ठेला, वो कुछ उसको दे नहीं सकता और वो उनसे कुछ ले नहीं सकता, तो वो अंधा और वो बहरा, एक अंधा एक बहरा, देने वाले कुछ दिया नहीं, लेने वाले को कुछ मिला नहीं, तो दोनों रहे, दोनों गए नरक में। तो बताओ कैसे होगा? तो ये मतलब पाखंड, पहचान बता रहे हैं क्या हो रहा है, कोई देख रहे थे। बोलो। दीन गवाया दुनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी। कहते हैं कि दीन को ईमान गवा दिया, ना उनके पास में ईमान रहा, न मेहनत रही, दीन गवाया और दुनिया, अब उधर से भी गए, जगह जगह मतलब ये करने लगे, तो इससे तो भला जीव का होगा। दीन गवाया दुनिया कोई, ना वो गिराई हुआ ना त्यागी, घर छोड़ के भी कोई लाभ नहीं, घर में रह करके भी कोई लाभ नहीं। बोलो। जम के द्वारे धक्के खावे, नरक पड़े 84। कहते हैं भाई कहाँ जाएंगे दम के द्वार, वहाँ उनको यातना मिलेगी, जब वहाँ सजा पूरी हो जाएगी तो वे 84 में डालेंगे, तो मनो शरीर कितने जुगों के लिए फिर नहीं मिलेगी। अब आप हमेशा सोचो कि आपका भला कैसे होगा, आपका तो कहीं होते होने वाला नहीं। बोलो। गिरही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे आओ धमका। कहते हैं गृहस्थों का जो जीवन है मेहनत मशक्कत का, वो बेचारे रहते हैं तो खाते पीते भी हैं, वही धमकाते हैं, तुझे शराब दे देंगे, तुझको ये करेंगे, ये करेंगे,
तो बेचारे क्या करें, वो सहते रहते हैं कि भाई जो कुछ करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो ग्रस्त था, तुमने अंधी है। जो हो गई सेवा सो कर दी, लेकिन और उसको धमकाते डरवाते हैं। बोलो। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खेचे व्यापार कहते हैं बहुत बढ़ावे। पूजा कराते हैं और धन इकट्ठा कर लिया, व्यापार चलाते, व्यापार चलाते। धन इकट्ठा हो गया, किसी को ब्याज पे देंगे, कोई और को दे देंगे, और उससे मतलब ये काम करेंगे। ये नहीं कि जिस काम के लिए तुमने लिया था उसमें लगा देते, तो वो बात है ही नहीं। जब कुछ साधना होती, कुछ रास्ता होता, तब तो ठीक था। और रास्ता उनके पास नहीं, अंधेरा है, आंखों के सामने अंधेरा, न सुनाई देता न दिखाई देता, और क्या होगा क्या नहीं होगा। बोलो। साध संत अपने को कहे, गृहस्थ विचारे उनकी। अब हे सूरज, तू ये सोच कि साध संत तो कहते चिल्ला चिल्ला के, लेकिन अब पहचान वो कैसे करें? गृहस्थी लोग पहचान कैसे करें कि ये संत है, ये साथ है? क्योंकि वहाँ बीच में आए कि हम संत साथ हैं और ये नहीं किया तो तुम्हारा ये कर देंगे। बेचारे डरते हैं कि हमारा बच्चा चला जाएगा, बच्ची चली जाएगी, धरनाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब। अब ये कैसे पहचानेंगे? कहाँ जाएंगे खोज करने के लिए? सूरत ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ठीक उत्तर मिला। हाँ बोलो। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख तो कहते हैं लखाया। कि भाई साध की महिमा और संत की महिमा और वेद की महिमा तुझे सुना है, और ये भी तुझको बता दिया। अब तू अपना निर्णय कर ले, अब तुझे निर्णय करना है। बोलो। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहु फंद अब लगाए। रामायण को अगर पढ़ो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब प्रकरण आपको मिलेगा जो कहते हैं, और आप उसको सुनने समझने की कोशिश करते रहिए। ऐसे ही मतलब ये पढ़ लेते हो, उसका लाभ कुछ नहीं होता। अगर लाभ हो जाता तो फिर घर सबके घरों में रामायण, सबके घरों में रामायण है तो सब लोग शाकाहारी रहते। लेकिन रामायण पढ़ेंगे और मंदिर में जा करके कीर्तन करेंगे, घर में आकर के मांस पकाएंगे, क्या होगा? ये जीव कैसे अपने को बचेगा? मन के विकार में फंस गए और ये कर्म किए उन्होंने, अपने अधिकार का दुरुपयोग, बस नरकों में चले गए। बोलो। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम अब सूरत को कहते हैं कि देख, तुझे ये चाहिए कि साध संत की खोज कर, तुम खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाए, किसी जगह मिलेगा, खोजोगे मिल जरूर जाएगा। बोलो। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाय चरण में कहते हैं आनो। जब वो मिल जाए तो उनकी सेवा, जैसे लोगों ने सेवा की, हृदय जब सबके सामने आए और खड़े हो गए तो और कुछ नहीं है, वहाँ जब सब चले गए तो झाड़ू उठाई, सब मैदान साफ कर दिया जो गंदा हो गया था। कोई और सेवा हुई उसको कर दिया, कोई और सेवा हुई उसको कर दिया। अब वो तुलसीदास जी वहाँ थे, वो जब दो वचन सुना दे तो भीड़ लगने लगी उनके यहाँ। वो ऐसे बच्चों को सुना है कि सब अचंभित, ऐसे बच्चन तो उनके घर में सब पढ़े लिखे वो नहीं जाते, ऐसी भीड़ में आ जाते हैं खोज करने वाले, और उनको मिल जाता, बाकी सब रह जाते, बाकी सब रहते, खोज करने वालों को मिल जाए। बोलो। चरणामृत पर शादी लेना, दर्शन पर तन मन सब कहते हैं जब देना। कभी भी मिल जाए, सच्चे महापुरुष मिले तो कहते हो अपना प्रेम उनसे लगा दो और तन मन दोनों उन्हें दे दो।
ताकि तुम्हारा तन और मन शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, अंतःकरण धो डालें। तब प्रीत प्रतीत तो तब आ जाएगी जब अपने को गंदगी उनको दे दो, इससे गंदगी साफ हो जाएगी। तन दे दिया और मन दे दिया। जैसे धोबी को कपड़े दे दिया जाए अच्छे मोटे महीन के, धोबी धो के ले आना, ये दाग लगा हुआ है, तो धोबी ले गया कपड़े को, आपा उसको दे दिया, अब जैसा चाहेगा वैसा धोएगा। तो तन मन को दे दो, वो अपना धो डालेंगे। उनको मालूम कैसे कैसे धोया जाएगा। आपको तो कुछ पता नहीं, लेकिन आप इसको दोगे नहीं तो क्या धोएंगे वो। जैसे कपड़े को दे दिया, अब आपसे कोई मतलब नहीं, साफ करके आपको दे देगा। ऐसे ही महात्मा को देखो तन कि ले लीजिए इसको जैसा चाहे कीजिए, जो चाहे इससे सेवा ले लीजिए और इसको धो डालिए, तो महात्मा ही कर देंगे आपको। तो बोलो, उनकी सेवा फल अति देई, सत्यलोक तू एक दिन कहते ले। तू घबरा मत, उनकी सेवा का ये फल होगा कि एक दिन जल्दी निकट आने वाला है कि सतलोक से पहुँचेगी। साफ साफ बचन, वो तो ये नहीं कहा कि तू लौट जाएगी या मनुष्य नहीं मिलेगा। उस सेवा का ही ये फल है कि जल्दी ही तू अपने घर पहुँचेगी, अपने देश में, अपने सतपुरुष के पास। बोलो, सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में। कहते रोज सत्संग करो, खूब वचन अच्छी तरह से मन में बैठा, चित्त दे करके बैठाओ और उसको पकड़ लो, उसी के अनुसार फेरी लगाओ, यानी उसी को फेरो, अमल करो, तो काम जल्दी बन जाएगा। फिर क्या देर लगे, देर तो उसमें है कि जो बताया वो काम नहीं किया, दूसरा करने लगे, यानी यहाँ का काम करने लगे, वहाँ का जाने का छोड़ दिया, तब देर लगती है। अगर यहाँ का छोड़ो और जाने के लिए काम करो तो जल्दी चले जाओ, जल्दी निकल चलो, क्योंकि यहाँ तो घर आप कर रहे हैं, ये तो परदेश है। बोलो, तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। कहते भाई तीन लोग तो सब माया में घुसे थे और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी माया में फंसे हुए। तो जब यही नहीं कर सकते, इनका ही पता नहीं, इनको ही नहीं मालूम कि ईश्वर कहाँ है, जब यही नहीं जान सकते तो ये सब इसमें, इसलिए इनके जाल से निकलना है तो महात्मा की खोज करो, सत्संग करो। बस सत्संग करते करते सब कपड़ा साफ हो जाएगा, जितना भी चिट्टा दाग होगा सब निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही दो दाग के साफ हुए तो मन और बुद्धि और चित्त और अंतःकरण और जीवात्मा बिल्कुल निर्मल, सो जन्म हो पावे, वो मुझे प्राप्त करता है। और जब तक निर्मल नहीं होगे या अंतःकरण की ये गंदगी नहीं जाएगी, तब तक आपको मालूम नहीं करता करण का कि हम आप जो कर्म करते हैं वो कहाँ पर जमा होता, ये सब यहाँ जमा होता। और वो बैठा हुआ न्याय, वो दफ्तर है, उसमें कर्मचारी बैठे हुए लिखने वाले। जब आप यहाँ से जाओगे तो वो सब कागज मिल जाएगा और वो न्यायाधीश है वो हिसाब करेगा, वहाँ सब जो भी किया सब। बोलो, तीन लोक अंतर और बाहर, काल बियापा देखा बस जाए। कहते हैं भाई तीनों लोग उसकी छाया है, ऊपर में तो चेतनता, नीचे छाया, इसीलिए कहा अंदर और बाहर। जब अंदर चलो तो आपको दिखाई देगा तीन लोग, दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, और बाहर रहो तो छाया देखो चर्म आँखों से और चर्म कानों से सुनो, चर्म नाकता से ये सुनो। उधर एक आँख एक कान एक नाक, इधर दो आँख है दो कान है दो नाक है शरीर में, तो अंतर हो बाहर, ये तीन लोगों का नक्शा है। बात बोलो, बिन सत गुरु सत नाम, बिन कोई न बाँचे जीव। हाँ, वो कहते हैं महापुरुष के सूरत बिना सतगुर और बिना सतनाम के कोई नहीं बच सकता।
सबको 84 नर मनुष्य शरीर एक को भी नहीं मिले। आजकल तो कोई करोड़ों में एक भी नहीं करता, तो कैसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा? मनुष्य शरीर के लिए तो बड़े ऊंचे कर्म चाहिए, ऊंचा पुण्य चाहिए, और वो आप कर नहीं सकते। दया का पुण्य तो कर नहीं सकते। जो मनुष्य शरीर मिलता है वो तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगी। इसलिए बंद कर। जी अब बड़े ध्यान से सुनो। आप आज ही का दिन है, सत्संग आज ही होगा, और सुबह कल 4 बजे ये काफला प्रस्थान करेगा सारी संगत के सामने। ये सब संगत आई हुई है, बाहर से जितने भी लोग आए हैं सब के सब नए लोग आए, भजन करने की इच्छा के लिए आए, तो इनके सामने काफला प्रस्थान करेगा। आज ही सत्संग शाम तक है, तो अभी लोग चले आ रहे हैं, अभी दोपहर के बाद आएंगे, अभी शाम के वक्त आ जाएंगे, और कल इनको नामदान मिलेगा नहीं, तो ये बड़ा पश्चाताप करेंगे कि हमने तो समझा था कि आज मिल जाएगा, तो मैं शाम को नामदान दूंगा। ये तो कर नहीं, बड़ा अफसोस करेंगे, और आप कहोगे हमको तो मिल गया, तो आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, और आपको ये चाहिए 1 आध 2 4 10 कि थोड़ा सा एक स्टेशन आ गए, जरा देख लो कि वहाँ क्या हो रहा। हमारा तो काफला सुबह पहुँच जाएगा, लेकिन दिन में जो है 3:30 बजे वहाँ जरा उस मैदान में देखिए यहाँ क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ अब शुरुआत हुई और आगे बढ़ती जाएगी। आगे जा कर के ऐसा ही लोगों ने देखा, ये थारू खेड़ा से देखा, अभी जब गया था तो बराबर 2-3 स्टेशन गए, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो मतलब ये है कि इसमें तो एक ही था। 19 दिन कार्यक्रम चला बम्बई वहाँ, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि थोड़ा आप आराम कर लीजिए, और उम्र ज़्यादा होने की वजह से ठीक। तो मैं चलाया उसी की पूर्ति की, वो जो बना था उसी को अब पूरा करने जा रहा, तो शाम को नामदान हो जाए।